Hello students, welcome to JK Toppers. So good afternoon to all of you. So यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपके लिए कुछ MCQs लाई हूँ जो कि हमारा साइंस पे टॉपिक रहेगा, ठीक है। जो कि हमने साइंस के हमने जो MCQ स्टार्ट किए हैं वहीं आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से स्टूडेंट्स आ जाइए, तो साथ साथ में मेरे ये क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो कीजिए, ठीक है। कमेंट सेशन में बताते चलिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि आपके स्कोर जो हैं आपके कितने बने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन का यूनिट क्या है? न्यूटन इज द यूनिट ऑफ। ऑप्शन देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन जो है फोर्स, बी ऑप्शन इज एनर्जी एंड सी ऑप्शन डिस्टेंस एंड डी इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो न्यूटन का जो यूनिट है, जिसको पता है वो नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में, और जिसको नहीं पता है तो उसको मैं आंसर बता देती हूँ। तो आंसर इसका जो है यानी कि ए फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास MKS स्टैंड फॉर। MKS किस पर स्टैंड है? देखिए मास, ऑप्शन ए जो है मास किलोग्राम सेकंड, मास केल्विन सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड एंड मीटर केल्विन सेकंड, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। तो सही आंसर जो है वो है आपका कौन सा? सी पार्ट, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपको रीड करना नहीं आता, रीड करना नहीं आता। देखो, अगर आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, अगर आपको क्लास नहीं लगानी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप ये पढ़ो या ये नहीं पढ़ो, ठीक है। सो मिस्टेक सबसे होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने गलत हूँ या आप सही हो या आप गलत हो या मैं सही हूँ। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, ठीक है। सो कोई स्टूडेंट्स ऐसे गलत कमेंट्स नहीं करेगा कि मैम ये आपने रीड करना नहीं आ रहा, आपको ये क्लास नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सब नॉनसेंस है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे कमेंट सेशन बिल्कुल ना कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास, यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम इज, ठीक है। तो वर्क का जो यूनिट है CGS सिस्टम में, तो क्या है वो यूनिट? वो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, देखिए ध्यान से, देखिए आंसर और फिर नीचे आंसर लिखते चलिए, ठीक है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। सही आंसर जो है वो है हमारा ED, ठीक है, ERG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 पाउंड इज इक्वल टू। अब 1 पाउंड जो है वो किसके बराबर होता है? चलिए मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ, फटाफट आप जो है इसका आंसर मुझे बताइए कि 1 पाउंड जो है वो किसके इक्वल है। ऑप्शन पढ़ लेती हूँ मैं। ऑप्शन जो है 25.72 ग्राम के इक्वल है, या 454 ग्राम के इक्वल है, 175.32 ग्राम या 100 ग्राम, ठीक है। तो क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर है इसका यानी कि B 454 ग्राम, ठीक है। सो 1 पाउंड जो है वो किसके इक्वल होता है? 454 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेम्परेचर का यूनिट है वो क्या है? वो है आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है। तो सही आंसर जो है आपके पास टेम्परेचर का यूनिट है यानी कि D पार्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। सेंटीग्रेड भी है, ठीक है, फ़ारेनहीट भी है, और र्यूमर जो है ये भी किसका यूनिट है? टेम्परेचर का, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके इक्वल होता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर है इसका यानी कि A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल इज इक्वल टू। अब 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
सही आंसर है हमारा यानी कि ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। अब एसआई यूनिट क्या है पोटेंशियल का, ठीक है, तो क्या फ़र्क है इसमें, क्या डिफरेंस है, तो वो है आपके पास कौन सा, बी वोल्ट। ठीक है, वोल्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऑप्शन आपके पास दिए हैं हर्ट्ज, सेकेंड, पास्कल या डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो है हमारे पास ए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, 10th क्वेश्चन जो है हमारे पास किलोवाट और इज द यूनिट ऑफ। अब किलोवाट और जो है ये किसका यूनिट है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर या टाइम। ठीक है, तो किसका है किलोवाट और यूनिट, ये है एनर्जी का। ठीक है, ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको। देखिए न्यूटन का जो सिंबल है वो एन है, एलेक्स का लक्स है। ठीक है, सिंबल याद रखिएगा। एच जेड जो है हैट्स है एंड वी जो है वो है वोल्ट। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हमारे पास यानी कि एच जेड हैट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किलोग्राम्स अपॉन -2 इज द एसआई यूनिट ऑफ। अब ये किसका एसआई यूनिट है, तो ये है आपका किसका, फोर्स का। ठीक है, सी पार्ट फोर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एसआई यूनिट यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इज। ठीक है, अब जो एसआई का यूनिट है, ठीक है, इसका टेम्परेचर यानी कि मेज़र किससे करते हैं, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो क्या है आपका, जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी कि डी केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अ गोल्ड रिंग वेट्स 4 कैरेट इन यूनिट ऑफ मिलीग्राम, इट इज एक्सप्रेस्ड एज। देखिए एक गोल्ड रिंग है जिसका वेट है 4 कैरेट। ठीक है, और उसका जो मिलीग्राम में हमें देखना होगा यूनिट, तो कितना होगा वो। ठीक है, ऑप्शन देखिए 200 ग्राम, 800 ग्राम, 400 ग्राम या 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो क्या है इसका सही आंसर, बी यानी कि 800 मिलीग्राम। ठीक है, किसका, एक जो हमारी यानी कि सोने की जो अंगूठी है उसका वेट जो है 4 कैरेट है। ठीक है, तो उसको अगर देखा जाए मिलीग्राम के यूनिट में तो कितना है, 800 मिलीग्राम। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए एक्सप्रेशन फॉर 10 मिलीग्राम्स इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर और स्क्वायर विल बी। तो ये आपको निकालना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी लीटर्स आर प्रेजेंट इन 1 गैलन। देखिए एक गैलन में जो है कितने लीटर्स जो है कितना लीटर आता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपके पास 3.5 लीटर या 4.554 लीटर, 1.25 लीटर या 3.75 लीटर। ठीक है, सो 1 गैलन का हमें पूछा है, तो सही आंसर है हमारे पास 4.54। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ लाइट ईयर इज दी। ऑप्शन ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, बी मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सी इज ईयर इन विच लाइट वुड बी मैक्सिमम, एंड डी लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास नन ऑफ दी अबव। ठीक है, 4 ऑप्शन मैंने आपको बताए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर है हमारे पास ए यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर।
ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। चाहे तो आप साथ में इसको नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो वेक्टर की क्वांटिटी इनमें से कौन सी है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसी में से बताना है। तो वो है आपके पास ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी वर्क, एंड ऑप्शन सी इज टेम्परेचर, एंड लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास मोमेंटम, ठीक है। जिसको इसका आंसर पता है वो नीचे लिखिए, क्योंकि मेरे साथ करोगे तो आपको ये है कि रिवीजन एक बार हो जाएगी, ठीक है। तो वो है आपका सही आंसर, यानी कि डी मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन बताना है आपको। तो वो है आपके पास क्या, बी, ठीक है। बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर, ठीक है। तो वो है आपका क्या फॉर्मूला, ये डी, ठीक है। डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सही आंसर देखो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है हम यूज़ करते हैं रेडिएशन को मेज़र करने में। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी एक्टिनोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, एंड ऑप्शन डी जो है आपके पास वोल्ट मीटर, ठीक है। सही आंसर बताऊं तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग विंड्स वेलोसिटी, ठीक है। अब इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, यानी कि रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। विंड्स की वेलोसिटी देखनी है तो आपके पास ऑप्शन ए आता है एमीटर, बी आता है अल्टीमीटर, सी आता है एनीमोमीटर, एंड डी आता है आइनोमीटर, ठीक है। तो चार आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर जो है आपके पास वो हो जाएगा आपका, यानी कि सी पार्ट एनीमोमीटर। नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डेप्थ ऑफ ओशन इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। अगर ओशन की डेप्थ मेज़र करें तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको मेज़र करने में हेल्प करता है। अगर ओशन यानी कि समंदर की गहराई, ठीक है, डेप्थ उसकी अगर नापी जाए तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ऑप्शन देखिए, ए आपके पास जो है फैथोमीटर, बी है आपके पास लेक्टोमीटर, और सी जो है मोनोमीटर, ठीक है। सी कौन सा आ गया आपके पास, मोनोमीटर। नेक्स्ट आता है आपके पास कौन सा, फोटोमीटर, ठीक है। चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब मुझे बताओ कि सही आंसर आपका जो है वो क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है आपका, यानी कि ए फैथोमीटर, ठीक है। फैथोमीटर जो है इससे क्या मेज़र करते हैं, ओशन की जो डेप्थ है उसको मेज़र करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, व्हाट आर दी साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हेक्सार्ड, ठीक है। साउंड वेव्स बतानी है क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए देखिए सोनार, ऑप्शन बी जो है वो है आपके पास ऑडिएबल, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक साउंड, एंड लास्ट ऑप्शन है आपके पास अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर है आपके पास यानी कि सी पार्ट इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम, नेक्स्ट 27th क्वेश्चन जो है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ग्रेटर दैन दैट ऑफ साउंड इज सेड टू हैव। ऑप्शन ए देखिए इंफ्रासोनिक स्पीड,
B is ultrasonic speed, and C is supersonic speed, and the last is D, none of these. ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है स्पीड के साथ? तो वो है आपके पास क्या, यानी कि C, सुपरसोनिक स्पीड। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए, अर्थक्वेक प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव्स बिगिन। ठीक है, अर्थक्वेक जब आता है तो किस तरह की जो आवाज़ है वो सबसे पहले आप तक आती है। ठीक है, ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी इंफ्रासाउंड, एंड ऑप्शन सी जो है आपके पास ऑडिएबल साउंड, एंड डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर है आपका यानी कि बी पार्ट, इंफ्रासाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंफ्रासाउंड कैन बी हर्ड बाय। ठीक है, इंफ्रासाउंड जो है वो कौन सुन सकता है? देखिए, डॉग या बैट या सी राइनोसोर्स, एंड डी जो है आपके पास ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो क्या है इसका सही आंसर आपके पास? यानी कि सी। ठीक है, राइनोसोर्स। राइनोसोर्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, पहला जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था तो वो था आपके पास कि अर्थक्वेक जब आता है तो किस तरह की आवाज़ आती है, तो वो आती है आपके पास कौन सी, यानी कि इंफ्रासाउंड। अब इंफ्रासाउंड जो है वो सबसे पहले यानी कि कौन सुन सकता है, तो वो है राइनोसोर्स की तरह से सुन सकता है। ठीक है, उसके द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासाउंड कैन बी हियर्ड बाय। अब अल्ट्रासाउंड जो है वो कौन सुन सकता है? ऑप्शन ए एलिफेंट, एंड ऑप्शन बी बैट, ऑप्शन सी राइनोसोर्स, एंड डी इज़ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, पहले हमने पढ़ लिया इंफ्रासाउंड का, अब पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड का कौन सुन सकता है। तो किसके द्वारा सुना जा सकता है? वो है आपके पास क्या, यानी कि बी। ठीक है, बैट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो साइंस का टॉपिक था, उसी पर मैं कुछ एमसीक्यूज लाई थी आपको। तो आज की हमारी क्लास जो है वो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। सो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप डेली की क्लासेस जो है यहाँ पर ले पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, और प्रिपरेशन अपनी जो है जारी रखिए, क्योंकि हर एक यानी कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट साइंस है, क्योंकि उसमें भी साइंस के कुछ एमसीक्यूज जो आज आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।